अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ ENG 201 के लेक्चर्स नंबर 14 के साथ, और इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगी रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज कि कैसे आपने अपने बिजनेस मैसेज को कंपोज करना है। पहले मैंने कंपोज करने का मेथड आप लोगों को सिखाया था, और आज देखेंगे कि एक दफ़ा जब आपने अपना मैसेज कंपोज कर लिया तो देन उसको जब रिवाइज करना है तो तब हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, किन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने मैसेज को रिवाइज करना होगा। लेक्चर्स की जानिब जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाले जितनी भी मज़ीद वीडियोस ओवरट्री यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट है, आप लोगों का हेल्पिंग मटेरियल अबाउट एग्ज़ाम आप लोगों को तक इजीली पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो है चीज़ बताऊंगी कि कैसे आपने अपने मैसेज को एडिटिंग करनी है। एडिटिंग से बेसिकली मुराद क्या होता है कि जब एक दफ़ा आपने एक चीज़ बना ली है और उस चीज़ में कमी पेशी रह गई हो तो देन हम उसको एडिटिंग के प्रोसीजर से गुजारते हैं, और एडिटिंग प्रोसीजर्स में हम अपने मैसेज को, अपनी डॉक्यूमेंट्स को चेंज करते हैं। इसमें हमें जो है बताया जाएगा कि जब आप अपने मैसेज को एडिट करते हो तो आपने अपने जो है कंटेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को देखना होता है कि कौन कौन से कंटेंट आपने अपने मैसेज में दिए हैं और कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया है। स्टिक टू द पॉइंट, पुट मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि हमने जो है अपने मैसेज को जब एडिट करना है तो हमने मेन आइडिया को पहले रखना है, देन हम लोगों ने मिडल सेशंस में उसकी एक्सप्लेनेशंस देनी है, और लास्ट में हम लोगों ने कंक्लूजन्स एंड डिजायर्ड हम लोगों ने रिजल्ट के अबाउट बताना होता है। एलिमिनेट रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशंस, कि जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको आप ख़त्म कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा, इट सेव योर टाइम्स एंड आल्सो योर रीडर्स टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है एक स्टाइल एंड रीडएबिलिटी। इसमें हमें क्या बताया जाएगा कि कहता है कि रिवर टू स्ट्रेस, हम लोगों ने यू पॉइंट को मद्देनज़र रखना है। अपनी जो रिलेशनशिप है अमंग आइडियाज़ की, ठीक है, जो हमारे आइडियाज़ आपस में बिलोंग करते हैं। आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसमें एक आइडिया को आपने डिस्कस किया, देन दूसरा आप पैराग्राफ और इनमें आपने एक रिलेशनशिप को जो है वो आप लोगों ने क्लैरिफाई करना है, ठीक है। देन जो है हम लोगों ने एलिमिनेट करनी है अनफैमिलियर वर्ड्स है, ठीक है। जो मैकेनिज़्म एंड फॉर्मेट है उसको हम लोगों ने करना है। अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो उसको अवॉइड करो। अगर आपको कंफ्यूज कर रही है, इट्स आल्सो कंफ्यूज योर रीडर्स, तो बेस्ट यही है इस चीज़ को कंफ्यूज कर दो। जो चीज़ें फैमिलियर नहीं है, अनफैमिलियर हैं, उसको आप ख़त्म कर दो। कोशिश करो कि वो कम से कम आप इस्तेमाल करो। अपने जो स्पेलिंग है, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग चेक करो, और जो एब्रीविएशंस में आपने वर्ड दिए हैं उनको भी आप अच्छे से चेक करो। एवेल्यूएट योर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। आपने एक जो है कंटेंट दिए हैं और जो आपने ऑर्गेनाइज मैसेज को किया है उसको एक दफ़ा आपने चेक करना है और उसको आपने रिव्यू करना है और एवेल्यूएट करना है। हियर एवेल्यूएशंस मीन इफ़ हियर नीड एनी अपडेशंस और एडिटिंग, आपने यहाँ पे अपडेशंस और एडिटिंग का अमल करना है। देन हम लोगों ने जो है आप लोगों ने देखना है रिव्यू योर स्टाइल एंड रीडएबिलिटी। रीडएबिलिटी से मुराद क्या होता है कि आपका रीड करना, कि आपने अपने सेंटेंसेस को, अपने डॉक्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को इस तरह से बनाना है कि ये यूज़र की रीडएबिलिटी को उजागर करें, कि आपको रीड करने से उसके दिमाग में वो चीज़ें उतर रही हों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, वो चीज़ समझ में आ रही हो। ये चीज़ होती है रीडएबिलिटी, कि आपने रीड जो है इस तरह से आपने अपनी राइटिंग करनी है कि आपकी राइटिंग आपकी रीडएबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके।
अब इसमें हमारे पास क्या कहता है, रीडेबिलिटी डिपेंड करता है आपके अल्फाज पे जो आप चूज़ करते हो, आपके सेंटेंस की लेंथ क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हो, एंड फिजिकल अपीयरेंस, और आपने उसको फिजिकल अपीयरेंस कैसे दिया है, नज़र कैसा आ रहा है आपका डॉक्यूमेंट्स। असेस योर वर्ड चॉइस, जब आपने जो है वर्ड को चूज़ करना है, ठीक है, व्हेन यू चूज़ योर वर्ड, तो आपने जो है क्या चूज़ करना है, एक तो आपने करेक्टनेस है, आपने दुरुस्तगी करनी है, ठीक है, जो चीज़ आपकी इररिलेवेंट है, ठीक है, जो आपकी एक्यूरेट नहीं है, वो आप डॉक्यूमेंट में नहीं लिखोगे, आप गलत बयानी करोगे तो आपका एक अच्छा स्केच नहीं बनेगा। करेक्टनेस दो, अफेक्टिवनेस दो, ऐसा अफेक्ट दो कि उनको लगे कि वाकई ही हमें ये चीज़ करनी चाहिए है, इससे हमारे जो आप कह लें कि जो पर्पज़ है कि वाकई ही हमारी लाइफ पे या हमारी ये जो है चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पे अफेक्ट करेगी। अगर कोई चीज़ डाउट में है तो उसको चेक करो, विदाउट चेकिंग आप उस चीज़ को रखोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी ऑडियंस हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। प्लेन एग्जांपल्स, प्लेन इंग्लिश कौन सी होती है, जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं इसको प्लेन इंग्लिश बोलते हैं और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। तो प्लेन इंग्लिश कौन सी होती है, जो हम लोग बोलते हैं। अब हमारे पास फंक्शनल्स और कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है, फंक्शनल वर्ड्स एंड कॉन्टेंट्स वर्ड। फंक्शनल वर्ड्स में हमारे पास होती है कंजक्शंस, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउन, ठीक है। ये चीज़ें मिक्सअप नहीं करनी है, कहाँ यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ पे जो है एडजेक्टिव्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, कंजक्शंस है, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस है। और हम लोगों ने फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो रिलेशनशिप बनाते हैं कंटेंट वर्ड्स में। आपने कंटेंट दिए, आप बुक के स्टार्टिंग पे आप देखें तो कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं मतलब कि आपको पूरी बुक में ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, आपका लेक्चर्स 1 से लेकर 45 तक है, ये कंटेंट्स हैं। तो उन कंटेंट्स की आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए कि ये सारे के सारे इंग्लिश में है, तो इसके लिए हम लोगों ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, कंजक्शंस, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस का। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्कैटिनेशंस एंड डिनोटेशंस। इसमें हमारे पास क्या है, कंटेंट वर्ड हैव बोथ डिनोटिव डिक्शनरी मीनिंग एंड अ कनेक्टिव एसोसिएटिव मीनिंग्स। हमारे पास जो वर्ड होते हैं इसके हमारे पास डिक्शनरी मीनिंग होते हैं और एसोसिएटिव मीनिंग्स होते हैं। अब हमारे पास डिक्शनरी मीनिंग कौन से होते हैं, जो हमारी डिक्शनरी में सेव है, ठीक है, और एसोसिएटिव मीनिंग कौन से होते हैं, जो आप अपने डॉक्यूमेंट बनाते साथ उसके साथ एक्सप्लेन कर देते हो, उसके साथ एसोसिएट कर देते हो, ठीक है। तो हमारे जो वर्ड होते हैं इनके दो मीनिंग होते हैं, एक है डिनोटेटिव और दूसरा हमारे पास कॉनोटेटिव, ठीक है। डिनोटिव डिक्शनरी में होंगे और एसोसिएटिव जो होंगे कॉनोटिव होंगे, ठीक है जी। ये एग्जांपल्स है, आप लोग देख लीजिएगा। अब्स्ट्रैक्शंस एंड कॉन्क्रीटनेस, द मोर वर्ड अब्स्ट्रैक्ट a word, it is removed from tangible objective word of things that can be perceived with sense। आप abstraction से बेसिकली मुराद क्या होता है, abstraction से मुराद होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं मतलब इसमें हमारी चीज़ें होती हैं जो abstract की गई होती है। जैसे कि एक हमारी क्लासरूम है, तो क्लासरूम एक abstract है, किससे abstract है कि ये किन चीज़ों से मिलके बन रही होती है, मिल रही है जी, क्लासरूम से क्लासरूम बन रहा है, डेस्क से बन रही है, चेयर से बन रही है, वाइट बोर्ड है, स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट हो रही है। एंड कॉन्क्रीटनेस जिनका ताल्लुक एक दूसरे से होता है, हमारे पास कॉन्क्रीटनेस होते हैं। वर्ड डैट कम्युनिकेट, आपने जब कम्युनिकेशंस करनी है तो आप लोगों ने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड। और स्ट्रॉन्ग वर्ड कौन से होते हैं कि हमने वर्ब एंड नाउन को यूज़ करना है, देन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। एमसीक्यूज बनता है, क्वेश्चंस भी इस पे बनता है। क्या वर्ड यूज़ करने हैं, वर्ब को यूज़ करो, नाउन को यूज़ करो, ये ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग,
rather than adverb and adjectives। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स जो है आप लोग देख लें। ये लास्ट पे जो है हमारे पास है हार्ड टाइम्स है, तो कहता है कि ये हमारे पास वीक वर्ड है, आप जो है इसका यूज़ स्ट्रॉन्ग करो, स्लूम अप। फेमिलर वर्ड्स, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करो जो आपकी रीडर्स उसको अंडरस्टैंड कर सके, जो आपके रीडर उस चीज़ से वाकिफ़ है। ठीक है, फेमिलर वर्ड्स वो होते हैं जिससे आप वाकिफ़ हो, आपके रीडर वाकिफ़ है। ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर लो जिससे रीडर वाकिफ़ ही नहीं है, वो तो आपकी जो है आप जो समझाना चाह रहे हो उसको समझने से कासिर होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो है फेमिलर वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं और अनफेमिलर वर्ड्स को इस्तेमाल करने से गुरेज करना है। यहाँ पे असट्रैक्शन ट्रेन है, तो इसका बजाय क्या है, फाइंड आउट एंड लर्न। हम रीडर को पता है जी, फाइंड आउट का मतलब तलाश करना, लर्न का मतलब सीखना। असट्रैक्शंस बोलोगे उस बंदे को समझ ही नहीं लगेगा कि ये जो है कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट वर्ड्स। आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो शॉर्ट हो। टू लॉन्ग अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी जो है, मैं बार बार मतलब एक चीज़ बता रही हूँ कि जो है अगर लेंथ ज़्यादा होगी, रीडर का टाइम ज़्यादा होगा, और जो है जो इतने लेंथी होते हैं उसको रीडर रीड करने से अवॉइड कर देता है। वर्ब्स, अच्छा जी, टर्निंग वर्ब इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स वीकनेस योर राइटिंग। जब हम अपने वर्ब को या अपने नाउन्स को एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको उसमें टर्न कर देते हैं, तो क्या करता है कि ये हमारी सेंटेंसेस को वीक कर देता है। तो इनको आपने वीक करने से गुरेज करना है। एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई है, एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से हम लोगों ने गुरेज करना है। गुरेज करने से क्यों हम लोगों ने इसको ग्रेस करना है, ताकि किसी को कोई शेमलेस ना हो, ताकि किसी का जो है आपस में नफरत का वहाँ पे पहलू ना उजागर हो जाए। ठीक है, कल्चर आप हो, एक बंदा किसी कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा किसी कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, तो आपने कल्चर लैंग्वेज से यूज़ जो है करने से आपने गुरेज करना है। ये ना हो कि आप बैठे क्या करने हो, लिखने क्या बैठे हो, और आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो जो है बजाय लाइक के आपको डिसलाइक में मिल जाए, तो ये टोटली ऑपोजिट होगा। कल्चर बेसिस जो है इसको आपने नहीं करना, जेंडर बेसिस पे आपने नहीं, मतलब कि फीमेल है, शीमेल है, ठीक है, मेल है, इस टाइप की जो है सेक्सुअल जो है टॉक से आपने क्या करना है, गुरेज करना है। आपने रिसर्च और एथिकल बेसिस से अनैथिक बेसिस से गुरेज करना है। डिसेबिलिटी से, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो काइंडली इस चीज़ को जो है आप लोगों ने डिस्कस करने से गुरेज करना है। एग्जाम्पल्स आप लोगों को वन बाय वन इन सारी की दे दी जाएगी। अच्छा जी, जब आपने अपने मैसेज को रीराइट करना है, आपने अपने पैसेज को, सेंटेंस को और इवन के ऑल सेशंस को भी अगर जो है रीराइट करना पड़े तो आप लोगों ने करना है। ठीक है, हम लोग एडिट करके किसको करते हैं, या तो एक सेंटेंस होगा, या तो जो है पैसेज होगा, या फिर पूरे का पूरा आपका पैराग्राफ होगा। क्रिएट अफेक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो अफेक्टिव स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास टाइप्स होती है सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस में हमारे पास 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपने देख लेना है कि सेंटेंस सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, कहता है कि सिंपल सेंटेंस हमारे पास ऐसा सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल प्रेडिकेट होता है। सिंगल दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, क्या सिंगल ही सेंटेंस है और सिंगल ही प्रेडिकेट है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्या है, कहता है कि प्रेडिकेट को बोल्ड कर दिया गया है और सब्जेक्ट को बोल्ड कर दिया गया है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर दिया गया है। ठीक है जी, आगे हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, क्या कहता है, कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमारे 2 सेंटेंस होते हैं, 2 सेंटेंस को आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, आपस में मिलाया किससे जाता है, या तो एंड से या फिर और से मिला दिया जाता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ऐसे होते हैं कंपाउंड सेंटेंस।
ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो हमारे पास सेंटेंस मिलके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसमें जो है हम लोगों की जो है एग्जांपल्स है, एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक या दो से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं। ठीक है। एक्सप्रेस वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एक डिपेंड करेगा, एक आज़ाद होता है। ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। एक से ज़्यादा हमारे पास, जैसा कि आज थ्रू यू में क्वेश्चंस अलीज एबिलिटी। ठीक है। आप ठीक है अली की एबिलिटीज को क्वेश्चंस करो। यू मस्ट एडमिट दैट दिस इज मॉरल एज स्ट्रॉन्ग को आपको एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी हमारे पास अली एबिलिटीज क्या है, अली एबिलिटीज इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, लेकिन आपको एडमायर करना पड़ेगा। तो एडमायर क्या है, ये डिपेंड कर रहा है अली की एबिलिटीज पे, जबकि अली की एबिलिटीज क्या है, ये आज़ाद है। ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इस पे बनने वाले हैं ड्यूरिंग पेपर्स। लेस अपैंथिक यूज कटिंग ऑफ द पीस ऑफ सिमुलेट डिमांड। आपने अपने फिक्रे को चौपी बनाना है, तो चौपी बनाते टाइम, चौपी से बेसिकली मुराद होता है आपने अपने सेंटेंस को, अपने पैराग्राफ को छोटे छोटे सेंटेंसेस में बनाना है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में बनाते वक्त जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है ये है कि आपकी असल जो आपने टू मच चौपी नहीं उसको कर देना, ना ही कि उसकी असल जो मीनिंग है वो वहाँ से चले जाए। आगे हमारे पास है सेंटेंस स्टाइल है। सेंटेंस स्टाइल्स में क्या कहता है, अपने जो है मैसेज को ब्रेक कर दो छोटे छोटे में। ठीक है। सेंटेंसेस में, ताकि इसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो। और एक्टिव सेंटेंसेस को आपने यूज़ करना है, क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस पैसिव सेंटेंसेस से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। पैसिव वॉइस जो है वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है जहाँ पे बैड न्यूज़ होता है, कि बैड न्यूज़ देने वाला गायब कर दो। एक्टिव वहाँ पे रखो जहाँ पे आप लोगों ने गुड न्यूज़ देनी होती है। ठीक है। बैड न्यूज़ में हमने अपनी ज़ात को बैकग्राउंड में रखना होता है, ताकि कोई हमारे साथ पर्सनली ना हो। समटाइम क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट होता है वो इसके ऑपोजिट होता है। एलिमिनेट अननेसेसरी एंड फ्रेजेस, जो चीज़ें रेलेवेंट नहीं है उसको आप डिलीट कर दो, उसको आप ख़त्म कर दो। रेडंडेंसी डुप्लीकेशंस को बोलते हैं। अननेसेसरी जो रेलेवेंट प्रोनाउंस आर्टिकल्स हैं उसको अपने पैराग्राफ में से ख़त्म कर दो। ठीक है जी। एम्फसाइज की थॉट, आपने कैसे अपने सेंटेंस को जो है इम्प्रूव करना है, एग्जांपल्स दो। ठीक है। उसके बाद जो है आप ज़्यादा इसको स्पेस दो, और जो मतलब कि पुटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मेन पॉइंट को सेंटेंस के स्टार्ट में रख दो। और फिर इसका जो है सब्जेक्ट और सेंटेंस है, मेकिंग दैम अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और अपने सेंटेंस का कोई ना कोई आप सेंटेंस बना दो। डेवलप, इसमें हमारे पास क्या है, पैराग्राफ्स आर फंक्शनल यूनिट्स अराउंड अ सिंगल थॉट। हमारा जो पैराग्राफ होता है वो उसमें एक सिंगल आप थॉट दोगे, ज़्यादा थॉट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा थॉट है तो ज़्यादा पैराग्राफ बनाओ। आपने एक टॉपिक जो है अपने सेंटेंस का टॉपिक बना दो, फिर उसके रेलेवेंट जो सेंटेंस है वो इसमें दो, और फिर इसके जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है वो इसके पे दो। ठीक है जी। आगे हमारे पास है कि कैसे हमने अपने पैराग्राफ को डेवलप करना है, उसको इलस्ट्रेट करना है, बयान करना है। फिर कंपैरिजन, दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करो और कंसंट्रेट करो। कंपैरिजन में हमारे पास जो चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, कंसंट्रेट में जो है एक दूसरे से जो नैनो सेकंड पे नैनो होती हैं ऑपोजिट। देन आप इसकी वजूहात दो, और इसके कॉजेज वजूहात, और फिर इसके असरात दो। फिर इसकी जो भी क्लासिफिकेशंस है, कितनी क्लासिफिकेशंस में आपने इसको जो है डिवाइड किया है। फिर आप इसकी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस दो। ये 5 वे है आपने अपने पैराग्राफ को डेवलप करना है। कि आपको यहाँ पे पैराग्राफ को बनाने का तरीका बताया जा रहा है। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे जो है प्रोड्यूस करना है, कैसे आपने अपने जो है पैराग्राफ को लिखना है। तो सबसे पहले जो है हमें 3 चीज़ें, हेडिंग एंड कैप्शंस, एक हेडिंग दो। ठीक है। फिर टाइप फेस दो। टाइप फेस से मुराद है कि आपका जो है लेटर है वो दिखने में कैसा, डॉक्यूमेंट दिखने में कैसा है। फिर आप कौन सा उसमें स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हो अपने यूज़र की इंटेंशंस को कैच करने के लिए। ये एग्जाम पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिया है, एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। डिज़ाइन डिसीजंस में हमारे पास क्या है, पे अटेंशंस टू, हम लोगों ने कंसिस्टेंसी देखनी है कि एक ये कंसिस्ट है। ठीक है। बैलेंस इसमें है, रिसटेन, देन आपने डिटेल देनी है। ये आप लोगों को किसका खाका बताया जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स का बताया जा रहा है। पहले पैराग्राफ का दिया जा रहा था, इसको मिक्सअप नहीं करना। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन इज ऑन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट एलिमेंट योर स्टडी। देखते रहिए वीडियो फॉर ऑलवेज
सुमेरा, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।